Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. स्टूडेंट्स, आज का वीडियो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर दैट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियोस देखे हैं। उसमें हमने पहले वीडियो में देखा था द सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्राजील एंड इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना। मैं आपको आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। ओके, सो वॉच इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन क्लियरली। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ब्राजील का एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो ब्राजील में किस तरीके से खेती होती है और कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं यह हमने देखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम और एक महत्वपूर्ण घटक पढ़ने वाले हैं, वह है माइनिंग इन ब्राजील एंड फिशिंग इन ब्राजील। ठीक है स्टूडेंट्स, यह चैप्टर एग्जामिनेशन के तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यहां पे आपको रीडिंग मैप अदरवाइज मार्क इन मैप इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो भी हम घटक पढ़ेंगे मैप की सहायता से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो मैप के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे वो आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे और लिख सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि ब्राजील में किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, कहां पे कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे कि कॉफी, शुगर केन, कोको, राइस, कॉर्न, रबर। फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि लेमन, ऑरेंज, यह फ्रूट्स भी हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनिंग के बारे में और फिशिंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे सी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? ये स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर टाइप कीजिएगा। डोंट फॉरगेट, विदाउट फेल टाइप इट, व्हाट इज मीन बाय माइनिंग। स्टूडेंट, माइनिंग क्या होता है? जिसे हम हिंदी में खदान या फिर खान कहते हैं। देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल, मिनरल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज माइनिंग। ओके, और जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, मिनरल्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज माइनिंग। खदान से कुछ मिनरल्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जब हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो उसे हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि केजीएफ मूवी आपने देखी होगी, तो केजीएफ में माइनिंग की जाती है। किस चीज की माइनिंग की जाती है? तो गोल्ड की और गोल्ड ओर की माइनिंग की जाती है ना स्टूडेंट, तो उसे हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जियोलॉजिकल मटेरियल और मिनरल होते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं और उस एक्सट्रैक्शन को हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? वेरी गुड। नाउ सी स्टूडेंट, हियर स्टार्ट विद द लेसन। सी माइनिंग, ऑब्जर्व द फिगर 8.3 and answer the following questions. So here what we have to do, we have to observe a map and whatever the questions are asked, उस सवाल के जवाब हमें देने हैं। And prepare a table of mining products and regions of production in Brazil। तो हमें एक टेबल बनाना है। किस चीज का टेबल बनाना है? माइनिंग के प्रोडक्ट्स और वो कहां पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन उसका कहां पे होता है ब्राजील में, वो यहाँ पे हमें देखना है। See student, to understand mining in Brazil, here I am going to use 2 maps. Okay student, so that you can understand exactly where the material or mineral is being extracted और obtained किया जाता है ब्राजील में। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ब्राजील का फिजिकल मैप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो साथ साथ में हम देखते हैं। सी यहाँ पे जो है, तो इस मैप में पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं माइनिंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, अब हम माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम मैप देखते हैं तो इंडेक्स देखना बहुत जरूरी होता है। मैप जब स्टडी करते हैं और कोई भी सवाल अगर हमें उसका जवाब जानना है तो इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है। तो माइनिंग, तो क्या क्या दिया गया है? देखो स्टूडेंट, बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ब्राजील में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 मिनरल्स दिए गए हैं। एक है मैंगनीज, सेकंड है बॉक्साइट, थर्ड है आयरन ओर एंड फोर्थ है कोल।
तो इस 4 मिनरल्स के बारे में इस मैप में जानकारी दी गई है। तो ये कहां कहां पे उत्पादित होते हैं और एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूं या समझा रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, यस, थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। नाउ सी स्टूडेंट हियर, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैंगनीज। तो मैंगनीज कहां कहां पे उत्पादित किया जाता है वह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्थ से देखते जाइए तो समझ में आएगा, नॉर्थ पार्ट यहाँ पे। सो हियर वी कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ manganese is there, and which is this part student? So this is amapa. So here you can say amapa. So तो यहाँ पे मैंगनीज एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन सा स्टेट है स्टूडेंट ये? तो यह स्टेट है amapa. ओके, amapa. So to understand the exact location I have used this physical map so that you will understand it quickly. So this state is amapa. So amapa में मैंगनीज प्रोड्यूस किया जाता है और फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका प्रोडक्शन वहां पे होता है। और कहां पे है देखो, नॉर्थ से देखते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहां पे भी हमें, दिस इज द डॉट क्वाड्रिलेटरल एरिया। ओके, तो यहां पे भी हमें मैंगनीज एक्सट्रैक्ट किया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है स्टूडेंट? यू कैन सी हियर, सो दिस एरिया इज ओके मारानो। So this is the state of Marano where the manganese is extracted. Okay, so Amapa and Marano. Now see, again you will go to the south as well as east. So we do not see anywhere. So here these are the two states where we can see the extraction of manganese. So this is the north part of Brazil. This is the north part of Brazil and this is the eastern part of Brazil. Okay. So what we can say, if the question asks the state, so you have to mark exactly here. You have to mark exactly here. Okay. If region is asked, then what you will say? You will answer like manganese is extracted in north of Brazil as well as east of Brazil. Understood student? Now next we are going to understand. So we have studied manganese. Now we will study about the bauxite. So where do we see? Wherever we see this cross line, there we can see the bauxite, the production or the extraction of bauxite. Now see student, here we can see in the north part of Brazil, that is in the state of Amapa, we can see the extraction of bauxite, as well as here also in the north part of Brazil. Okay, in the state of Pará. Okay, this is the state of Pará. Okay, this is Amapa, just now I have told you. So both the states are in the northern part of Brazil. Okay, by the side of Morozo Island. Understood? Yes. Now see student here. Now if we go through the coastal line, now here also we can see the production of what? The bauxite. So this is the eastern part. This is the north part. Okay, this is the north part. This is the east part of Brazil. So student, which are these states? Here we can see exactly here. This is Ceará. Okay, C-E-A-R-A, Ceará, and the other state is Rio Grande do Norte. Okay, so Rio Grande do Norte, here in this state we can see the extraction of bauxite. Okay, now again if we go towards the southern part, okay, of the Brazil, here in the eastern part we can see the production of or extraction of bauxite. Okay, which is this state student? So here we can say this. So this is the Minas Gerais. Okay, so in the state of Minas Gerais or in surrounding of Minas Gerais हमें यहाँ पे बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यह नदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट एज वेल एज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, यहाँ पे हमें बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन दिखाई देता है और माइनिंग हमें दिखाई देता है। एज वेल एज अगर आप ये रीजन देखोगे, सो दिस रीजन completely it is the coastal region. Okay, so this region is the completely coastal region. तो बॉक्साइट का किस रीजन में माइनिंग होती है? तो कोस्टल रीजन के, ब्राजील के कोस्टल रीजन में बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन और माइनिंग होती है, यह हमें दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, विच इज द नेक्स्ट वन? दैट इज आयरन ओर। नेक्स्ट इज आयरन ओर। तो आयरन ओर कहां कहां पे प्रोड्यूस होता है?
और माइनिंग उसकी कहां कहां पे होती है। अब पढ़ेंगे हम आयरन ओर की माइनिंग कहां पे होती है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल जो दिया है, ब्लू कलर का ट्रायंगल, वह दिखाता है कि आयरन ओर कहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी माइनिंग होती है। देखो स्टूडेंट, नाउ सी हियर, नॉर्थ से देखते जाएंगे नीचे नीचे। ओके, सो यहाँ पे हमें दिखाई देता है ना, आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन और माइनिंग। तो यह कौन सा रीजन है? यस, वी नो दैट दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील एज वेल एज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ब्राजील। तो ये कौन सा एरिया है स्टूडेंट? एग्जैक्टली वी कैन से दिस इज द पैरा, स्टेट ऑफ पैरा। सो स्टूडेंट, यह जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है और कौन सी स्टेट है? दिस स्टेट इज पारा स्टेट। ओके, सो इन द स्टेट ऑफ पारा हमें क्या दिखाई देता है? द माइनिंग ऑफ आयरन ओर यहाँ पे की हुई दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे साउथ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे हमें आयरन ओर की माइनिंग दिखाई देती है। देन विच इज दिस स्टेट और विच इज दिस रीजन स्टूडेंट? एक्चुअली इट इज अ कोस्टल रीजन, लेकिन कौन सा स्टेट है? तो स्टेट जानने के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यह जो स्टेट है एक्चुअली इट इज साओ पाउलो स्टेट एंड गोयास स्टेट। तो इन दीज टू स्टेट्स वी कैन सी, हमें दिखाई देता है कि आयरन ओर का प्रोडक्शन और माइनिंग यहाँ पे की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो पारा स्टेट और गोयास एंड साओ पाउलो, इस स्टेट में माइनिंग की जाती है। किस चीज की माइनिंग की जाती है? आयरन ओर की। नाउ स्टूडेंट, लास्ट हमें देखना है वह है कोल। तो कोल कहां कहां पे यहाँ पे माइनिंग होती है ब्राजील में? तो अगर हम साउथ पार्ट ऑफ ब्राजील देखते हैं, तो यहाँ पे यह जो स्टेट है रियो ग्रांडी डू सुल, सो दिस इज द रियो ग्रांडी डू सुल, इस स्टेट में एज वेल एज दिस इज द कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील, और ये कोस्टल रीजन भी है। तो यहाँ पे कोल की माइनिंग की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया ये? ओके, तो हमने यहाँ पे चार मिनरल्स जिसकी माइनिंग ब्राजील में की जाती है वह देखा है। कहां कहां पे, किस स्टेट में, किस रीजन में की जाती है, वो सब मैंने क्लियरली आपको समझाया है। तो मैंगनीज की माइनिंग कहां पे होती है वो मैंने आपको बताया है। बॉक्साइट की माइनिंग कहां पे होती है वो भी मैंने समझाया है। आयरन की माइनिंग कहां पे होती है वो भी मैंने बताया है। और लास्ट में कोल की माइनिंग कहां की जाती है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूले। थैंक यू। एज वेल एज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले। ठीक है स्टूडेंट, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू इन एडवांस। और देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पे हमने माइनिंग के बारे में जाना है। नाउ सी स्टूडेंट, हमें जो टेबल बनाना था, जो हमने क्वेश्चन देखा था पहले, वो पढ़ते हैं। माइनिंग, ऑब्जर्व द फिगर 8.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी मैप को समझ लिया है। ठीक है, और उसके सहायता से जो हमें टेबल बनाना है वह बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले से बना के रखा है। ठीक है, इट इज वेरी नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ब्राजील। ठीक है, हमें एक टेबल बनाना है जिसमें माइनिंग के प्रोडक्ट्स जो ब्राजील में उपलब्ध है और किस रीजन में उपलब्ध है वो हमें इस टेबल में बताना है। ठीक है स्टूडेंट, सी नाउ स्टूडेंट हियर माइनिंग प्रोडक्ट्स। मैंगनीज हमने देखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मैंगनीज। मैंगनीज कहां पे उत्पादित किया जाता है और उसका माइनिंग कहां पे की जाती है? तो मैंने आपको बताया था ये जो मैंगनीज है यहाँ पे, ओके, सो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, दिस इज द नॉर्थ पार्ट, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द ईस्ट पार्ट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, वेरी इजी। नाउ बॉक्साइट की माइनिंग कहां कहां पे की जाती है? तो वो भी मैंने आपको बताया था। माइनिंग बॉक्साइट here, this is the north part. Okay, now here this is the east part, this is also southeast part we can say. Okay, but here the location is the coastal area. तो ये जो बॉक्साइट है ये कोस्टल रीजन में उत्पादित की जाती है। सो सी, बॉक्साइट कहां पे उत्पादित और कहां पे माइनिंग की जाती है? कोस्टल रीजन में की जाती है। नाउ नेक्स्ट है आयरन ओर। आयरन ओर के बारे में मैंने बताया था। आयरन ओर यहाँ पे किया जाता है ना, यहाँ पे माइनिंग उसकी होती है और फिर यहाँ पे उसकी माइनिंग होती है, यहाँ पे उसकी माइनिंग होती है। तो देखिए आयरन ओर सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट। सो दिस इज द सेंट्रल, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, द स्टेट ऑफ पारा, the central part of Brazil, और this is one that is the southeast part of Brazil। मैंने आपको पहले ही बताया था this is the southeast part of Brazil। now last है वो है कोल। तो कोल डेफिनेटली लास्ट जो स्टेट है, which is this state student, रियो ग्रांडे डो सुल। तो यहाँ पे कोल की माइनिंग होती है।
that is the south part of Brazil. Understood student this much? Very good. Now students let's move further. तो यह आपको समझ में आया? Now let's move further. देखते हैं आगे जो सवाल पूछे उस जवाब देखने का प्रयास करेंगे, फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे. In which part of Brazil has mining activity not developed? What could be the reason? Now student यहाँ पे हमने देखा है कहां पे माइनिंग होती है वो हमने देखा है, लेकिन किस पार्ट में माइनिंग नहीं होती है. इन विच पार्ट ऑफ द ब्राजील माइनिंग एक्टिविटी हैजंट डेवलप्ड. So here we can see mining, here we can see mining, okay, here also we can see the mining, here also we can see the mining. So this part in this, here also we can see the mining. So this part we can see completely here mining is being done. But this part of Brazil, this is the north as well as western part of Brazil. Okay, we can say the western part of Brazil, है ना. तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में माइनिंग हमें दिखाई नहीं देती है. क्या रीजन हो सकता है स्टूडेंट? अगर आपको पता है गेस कीजिए. अगर आपने फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज जो 3rd चैप्टर है वो समझा है, देन क्लाइमेट अगर आपने समझा है जो कि 4th चैप्टर है, तो इसका आंसर आपको जरूर आएगा. तो सोचिए स्टूडेंट उसका आंसर क्या होगा और क्या रीजन होगा. अगर आपको पता है तो without fail do not forget to type your answer in the comment section student. Now student, so this part, यह जो पार्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा, this is the part of Amazon River Basin. Okay, तो यह पार्ट जो है Amazon River Basin का पार्ट है, नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राजील है. ठीक है, और यहाँ पे ये जो Amazon Basin पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे पैनेंटल, this is the पैनेंटल पार्ट which is the swampy part of Brazil, the largest swampy part of the Brazil. तो यहाँ पे dense forest, evergreen dense forest है, ठीक है, swampy part है. Then conditions are not good one, as well as what conventional rain falls continuously. Okay, so inaccessibility is there, no navigation is there, no transportation facilities are there. Okay, no more population is there. So all these are reasons. Okay, as well as कि लोगों को जानकारी नहीं है माइनिंग के बारे में वहां पे, और वैल्यूएबल जो ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में लोगों को यहाँ पे जानकारी नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे माइनिंग हमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में नहीं दिखाई देती है. देखो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो अब यहाँ पे देखते हैं. सी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील माइनिंग एक्टिविटी हैज नॉट डेवलप्ड. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन. नाउ see why following are the reasons that mining activities are not developed in western part of Brazil. तो क्या रीजन है? जैसे कि मैंने अभी समझा आपको, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट. ओके, जो कि एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज अ लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो ये हमें पता है. तो यह भी एक रीजन है कि जो डेंस फॉरेस्ट है, बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट इनएक्सेसिबिलिटी इज देयर, नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर देयर. इनएक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोगों को वहां पे जो लोग रहते हैं वहां पे लोगों को उस पोटेंशियल और जो रिजर्व्स है, जो नेचुरल रिजर्व्स है उसके बारे में जानकारी नहीं है, कम है. डेंस फॉरेस्ट से वन रीजन. सो ये सभी जो फैक्टर्स हैं माइनिंग को लिमिटेड करते हैं. माइनिंग वहां पे ज्यादा नहीं होती है, उसका रीजन यही है. इनएक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेस, डेंस फॉरेस्ट जो मैंने अभी बताया था, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस माइनिंग इज बीइंग डन इन लिमिटेड ओनली. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया? वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव further. Now next question, considering the availability of resources, where has the development of industries occurred? Students, इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था कि कहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं और क्यों हुए हैं. देखो, where has development of industries occurred? So I have already told you, okay, when we have studied urbanization in Brazil, है ना, अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है, किस सिटी स्टेट में हुआ है? तो साओ पाउलो में हुआ है. रीजन क्या है उसका? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अर्बनाइजेशन? यही रीजंस यहाँ पे लागू होते हैं. तो वहां पे इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप हुई है? तो वाटर सप्लाई इज देयर, फ्रेश वाटर इज देयर, कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई इज देयर. ओके स्टूडेंट, तो इसके वजह से यहाँ पे, और एज वेल एज द फर्टाइल लैंड इज देयर, लैंड इज फ्लैट वन. ओके, सो यह सभी रीजंस है कि इंडस्ट्रीज जो डेवलप हुए साओ पाउलो, दैट इज द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील, वहां पे डेवलप हुए दिखाई देता है. मैंने पहले ही बताया था. सो दिस इज द रीजन वेयर वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ साओ पाउलो. ठीक है, development of industries in Sao Paulo state. See, considering the availability of resources, the development of industries has occurred mainly in the coastal region of northeast and southeast of Brazil. So northeast and southeast. Why?
as well as one of the important factors is the coastal region also. Okay, so in coastal region, that is the northeast part of Brazil and southeast part of Brazil. तो यहां पे हमें क्या दिखाई देता है? The development in industries. Understood? Very good. Now next student. So whatever I have explained to you right now, वही हमें यहाँ पे अब देखना है. What? The eastern part of Brazil is rich in various types of minerals like iron ore, manganese, nickel, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैप में सिर्फ 4 मिनरल्स दिए हैं, तो सिर्फ 4 मिनरल्स की माइनिंग वहां पे होती है क्या? तो नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे निकेल, कॉपर, टंगस्टन, डायमंड, इस मिनरल्स की भी, वैल्यूएबल मिनरल्स की माइनिंग यहाँ पे होती है. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इतने सारे मिनरल्स हैं कि इन ब्राजील में उसकी माइनिंग होती है. फॉर एग्जांपल बॉक्साइट, दैट इज एल्यूमिनियम, देन क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लिथियम, मैग्नीज, नियोबियम, निकेल, रेयर अर्थ, टिन. ओके, सो लीड, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, phosphate, potassium. Okay, so in this map we can see all the minerals that are available in Brazil. Okay students, so you can pause the video and you can study the regions also, okay, where all these minerals are available. Understood? Yes. So what I would like to tell you, यहाँ पे मुझे क्या बताना है कि सिर्फ 4 मिनरल्स जो हमने पहले देखे थे वही यहाँ पे माइनिंग होती है, ऐसा नहीं है. तो बहुत सारे अदर मिनरल्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन और माइनिंग ब्राजील में होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए क्या दिया है, रीजंस बिहाइंड माइनिंग एक्टिविटीज नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड, उसके रीजंस अभी हमें देखने हैं. इनएक्सेसिबिलिटी, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व्स of resources, dense forest, extra other factors which have led to limitation in mining in the interior part of Brazil or the country. Nevertheless, because of increasing demand in the country of mining work has developed well in the highland regions. Okay, तो जहां पे डिमांड है वहां पे माइनिंग डेवलप हुई है. जैसे कि हाईलैंड रीजन में ये दिस द हाईलैंड रीजन और यहाँ पे भी माइनिंग डेवलप हुई है. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन आपको मैंने कर चुका हूं. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी टू यू कि क्या रीजंस है कि माइनिंग एक्टिविटी वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में नहीं हुए हैं. ठीक है स्टूडेंट, और फिर किस तरीके से हाईलैंड एरिया, कोस्टल एरिया, साउथ ईस्ट पार्ट में माइनिंग डेवलप हुई है वो मैंने आपको पहले ही बताया है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट इज फिशिंग. ओके, तो फिशिंग डेवलप किस तरीके से हुई है और फिशिंग किस तरीके से की जाती है वो भी मैं आपको यहाँ पे वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं. स्टूडेंट, ब्राजील blessed with a long coastal area near about 7,400 kilometer, है ना? How much is the coastal region? Near about approximately 7,400 kilometer का कोस्टल एरिया हमें ब्राजील में दिखाई देता है. तो ब्राजील इज ब्लेस्ड विद द लॉन्ग कोस्टल लाइन दैट इज 7,400 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, आपको याद है इंडिया का कोस्टल लाइन कितना है? ओके, कितना कोस्टल रीजन द इंडिया हैज ब्लेस्ड विद द कोस्टल रीजन? यस, इफ यू नो यू कैन टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर मुझे आना चाहिए. सी स्टूडेंट, इंडिया का कोस्टल रीजन कितना है वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सी स्टूडेंट, हियर कैन यू गिव 2 रीजंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील? तो देखो स्टूडेंट, फिशिंग हम देखते हैं कहां कहां पे फिशिंग होती है. तो कोस्टल रीजन में फिशिंग होती है, वो हमें पता है. सो हियर alongside the coastal region we can see the fishing. Okay, fishing here. Okay, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का जो पार्ट है कोस्टल रीजन है, वहां पे भी फिशिंग की जाती है. ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, यहाँ पे भी फिशिंग की जाती है कोस्टल रीजन में. साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील में भी फिशिंग की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा फिशिंग साउथ ईस्ट पार्ट में की जाती है. क्यों वहां पे साउथ ईस्ट पार्ट में ज्यादा फिशिंग होती है? तो यहाँ के जो कंडीशंस है दैट आर यूजफुल, दैट आर बेनिफिशियरी फॉर डूइंग द फिशिंग. फिशिंग करने के लिए यह जो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिश उत्पादित होती है, इसलिए उसका प्रोडक्शन ज्यादा यहाँ पे होता है. रिप्रोडक्शन ऑफ फिशिंग यहाँ पे ज्यादा होता है. तो क्या रीजन है कि स्टूडेंट फिशिंग के लिए कौन सा एनवायरमेंट, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट होता है? जहां पे कोल्ड वाटर एज वेल एज वार्म वाटर होता है. जब कोल्ड वाटर और वार्म वाटर साथ में मिलते हैं
वो जो कंडीशन होता है, वह कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश। ओके, तो उसका रीजन क्या है स्टूडेंट? तो देखिए, ये जो पिंक करंट्स दिखाई देते हैं हमें, पिंक करंट्स ऑफ द सी। ओके, करंट्स ऑफ द सी यानी कि द मूवमेंट ऑफ द और वाइब्रेशन इन द सी। ओके, और मूवमेंट ऑफ द सी वी कैन से। तो जो एक करंट है, दिस इज वार्म करंट। ओके, वार्म। ओके, तो यह जो करंट्स बह रहे हैं साउथ की तरफ, यह है गर्म और वार्म वी कैन से। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू करंट जो है, यह फाल्कलैंड आइलैंड से बहते हैं। ओके, सो दिस करंट्स ब्लो फ्रॉम द फाल्कलैंड आइलैंड, और यह है कोल्ड। ओके, सो यह है कोल्ड। तो यह जो यहाँ का जो एरिया है, वार्म और कोल्ड, तो यह इस तरीके का कंडीशन बन जाता है, वार्म एंड कोल्ड। और यह कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कंडीशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश। तो ये बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, वार्म एंड कोल्ड करंट्स कम टुगेदर, एंड जो कंडीशन क्रिएट होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लंक्टन। एंड प्लंक्टन इज द प्लांट दैट इज फूड फॉर फिश, और उसकी वजह से यहाँ पे फिश ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, because of that here we can see the production of plankton, food of fish as well as fish. Understood student? Very good. Now see student, what is the answer? One more time I will read the question. Can you give two reasons of concentration of fishing near the southeastern coast of Brazil? Brazil has a sea coast of around 7,400 kilometers and excellent fishing grounds of the South Atlantic coast. This is the South Atlantic coast. This is the North Atlantic coast. Okay, South Atlantic coast. The meeting of warm Brazil. This is very important student. Warm Brazil. Okay, so the meeting of the warm Brazil currents coming and the cold Falkland current. This is the cold Falkland current. Falkland is an island, so it comes from here to this side, and here that kind of conditions create so that plankton, the food or the plant produces here, and that is the food of fish. And see, current of the coast of southeast Brazil makes it good fishing ground, and because of that production of plankton is done there, and because of the plankton, we know that plankton is the food of fish, and because of that fish being produced here. Understood student the reason behind? So what is the reason behind the concentration of fishing near the southeastern coastal part of Brazil? Okay student, have understood? Very good. See student, now here what we are going to understand now. See, inland fishing is not developed in Brazil, though there is large number of rivers in Brazil. Can you think of the reason? तो स्टूडेंट, हमने तो देखा है कि कोस्टल एरियाज में, रीजन में फिशिंग होती है, लेकिन इनलैंड, इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्राजील बहुत ज्यादा रिवर्स भी है, बहुत सारे रिवर्स भी है, तो भी यहाँ पे फिशिंग डेवलप नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल अमेजोन रिवर है, जिंगू रिवर है, देन पैराना रिवर है, सैओ फ्रांसिस्को रिवर है, पैराग्वे रिवर है, तो बहुत सारे इंटरनल रिवर्स भी है, फिर भी यहाँ पे फिशिंग डेवलप नहीं हुई है। उसका क्या रीजन है? कैन यू थिंक अबाउट इट? यस, नाउ सी, द इनलैंड ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय द डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ Amazon river. Students, we have already studied that this is the Amazon river area, equatorial area of Amazon river basin, and here because of the dense forest here and because of not having accessibility, the people are not aware about the natural resources. The people are using the old traditional way of fishing. Okay, so all these reasons are there, and because of that here the fishing is not developed in the internal part of Brazil. See, the traditional and primitive techniques, and just now I have told you the people are using traditional and primitive, पुराने, बहुत ही पुराने टेक्निक्स वो फिशिंग के लिए यूज करते हैं, इसके लिए भी ज्यादा फिशिंग यहाँ पे नहीं होती है, आर यूज्ड इन द इनलैंड पार्ट ऑफ ब्राजील। हेंस इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप्ड इन द ब्राजील, दो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन ब्राजील। जस्ट नाउ कौन से रिवर्स है वो मैंने बताया। फिशिंग के लिए बहुत पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। These are all the primitive and traditional way to fish. For example, using the spear for the hunting of fish, using the bow and arrow for the purpose of fishing. This is the anchoring. Okay, so angling we can say. So angling also. So here also the people are using the spear for the purpose of fishing. So these are the primitive and traditional ways. Few primitive and traditional
ways they are using, and because of that here the fishing is not developed in the inland of Brazil. Okay, so now in short we are going to have the explanation here. See, Brazil has a sea coast of around 7,400 kilometers that I have told you already. Excellent fishing grounds of the South Atlantic coast. I have told you already. South Atlantic coast जो है southeast part of coastal region of Brazil, वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी फिशिंग होती है. The meeting of warm Brazil current and the cold Falkland current of the coast of southeast Brazil makes it good fishing. Just now I have explained this. The warm Brazil current and the cold Falkland current of the coast of southeast part. Okay. That creates a good ground for fishing. That I have explained already to you. Okay, now next student. और इंटरनल पार्ट में कौन सी फिशिंग होती है, किस तरीके से फिशिंग होती है, वो भी मैंने आपको समझाया. ट्रेडिशनली फिशिंग हैज बीन कैरीड बाय वन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फिशरमैन यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट. जस्ट नाउ इसके पहले मैंने आपको कौन से टेक्निक का और कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इक्विपमेंट का यूज किया जाता है वो मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जांपल स्पीयर है, ओके, फॉर एग्जांपल बो एंड एरो है, तो इसका इस्तेमाल किया, और एंगलिंग है, इसका इस्तेमाल किया जाता है. बट नाउ लार्ज वेसल्स आर बीइंग यूज्ड, स्वॉर्डफिश, लॉबस्टर्स, श्रिम्प, देन सार्डिनिस. तो इस तरीके के फिश यहाँ पे उपलब्ध है और उसकी फिशिंग की जाती है सबसे ज्यादा तादाद पर. सो ये सिर्फ 4 फिश वहां पे उपलब्ध है ऐसा नहीं है, तो फिशिंग बहुत सारे अलग अलग फिशेस का भी यहाँ पे किया जाता है. द फिश रिसोर्सेस ऑफ द अमेजॉन रिवर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड मच एंड द फिशिंग ओनली टेक्स प्लेस ऑन अ स्मॉल स्केल. तो यहाँ पे बहुत कम फिशिंग की जाती है. ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया? यस, वेरी गुड. सो स्टूडेंट, हियर इन दिस टुडेज वीडियो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट माइनिंग एंड फिशिंग इन ब्राजील. स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर कीजिए. ओके, एज वेल एज जो बाजू में बेल आइकन दिखाई देता है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू. बी थॉटफुल, बी स्टडियस एंड बी कनेक्टेड.